अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS सक्सेस के एक नए फंक्शंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी ये सीरीज जो चल रही है वो फंक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले भी कई फंक्शन जो से हैं वो अपलोड हो चुके हैं। उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा MS एक्सेस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो से हैं उन्हें बनाने का मेथड जो सा है वो भी यहाँ पे शेयर किया जाता है और प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स भी दिए जाते हैं उन नए लोगों के लिए जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की तरफ आना चाहते हैं। उन्हें बहुत ही आसान वे में उन्हें बनाने का अमल जो सा है वो सिखाया जाता है। तो आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो चैनल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट में आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो से हैं वो अलग अलग सी प्लेलिस्ट में उन्हें बनाने का मेथड A to Z शेयर किया गया है। तो आज हम इसी तरीके से एक फंक्शन जो सा है वो डेट से रिलेटेड ही शेयर कर रहे हैं। फंक्शन हमारे पास ये है कि हम जब यहाँ पे किसी भी एक डेट को टाइप कर देते हैं तो ये डेट के बेसिकली तीन हिस्से होते हैं, जिसमें हमारे पास मंथ भी होता है, हमारे पास डेट भी होती है और हमारे पास ईयर भी होता है। तो हमें कई दफा जरूरत पड़ती है कि हमें उस डेट में से किसी एक खास हिस्से को पिक करके अलग करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये डेट ऑफ एडमिशन लिखी हुई है, हमारे पास 7 तारीख लिखी हुई है अक्टूबर की, तो हमें इसमें से या 7 डेट को अलग कॉल करना है या अक्टूबर के मंथ को कॉल सेपरेट कॉल करना है या ईयर्स को कॉल करना है। तो इसके लिए MS एक्सेस के अंदर ही एक फंक्शंस बना हुआ है। ये इससे पहले जो फंक्शंस हैं इससे पहले मैं ब्रीफ कर चुका हूं, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मौजूद इस आई कार्ड को क्लिक करके आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो मैं यहां पर आकर जो सा है वो डिफरेंस मालूम करना चाहता हूं। हम जो सा है वो अलग करना चाहते हैं उसमें से डेट। तो आपने अगर अपने एक्सेस में लिखी हुई किसी डेट को सेपरेट करना है, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास इसमें करंट तारीख जो सी है उसे मैं अलग कॉल्स करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे एक कॉलम्स क्रिएट किया जिसका नाम मैंने लिख दिया करंट डेट। अब यहां पे हम फंक्शन इस्तेमाल करने लगे हैं, तो MS एक्सेस के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है डेट पार्ट। इसका काम लिखी हुई डेट में से मंथ को या डेट को या ईयर्स को सेपरेट करके अलग से दिखाना है। जब भी आप फंक्शंस लिखते हैं उसके साथ ब्रैकेट्स आती है, ये मस्ट है। ये आप चाहे एक्सेल में काम कर रहे हो या एक्सेस में, ये उसके रूल्स का हिस्सा है। अब आप यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि डेट क्या है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आकर D लिख दिया और फिर कॉमा लगाकर मैं उस फील्ड का रेफरेंस दूंगा जिसमें से मैं उसे सेपरेट करना चाहता हूं। तो वो मेरे पास एडमिशन डेट है और फिर मैंने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। तो मैं यहां पे जो सा है वो डेट को कैलकुलेट करना चाहता हूं, उसे अलग से सेपरेट करना चाहता हूं। तो मैंने डेट पार्ट आगे D जिनके दिनों को अलग करे, किसमें से जो एडमिशन डेट है। अब मैं इसे रन करता हूं तो ये मेरे पास एडमिशन डेट जो सी थी वो 7 तारीख थी अक्टूबर की, तो इसने देखें यहां पे ये सेपरेट कर दिया 7। तो अगर मैं यहां पर आकर कोई डेट चेंज करता हूं, जैसे कि मैं यहां पे आके 13 कर रहा हूं, तो ये 13 अक्टूबर बन रही है, तो इसमें से उसने इस 13 को सेपरेट कर दिया। तो इसने क्या किया कि वो दिन जो सा था वो हमें अलग से कैलकुलेट करके दे दिया और ये एक नंबर्स की शक्ल में हमें वो फराहम कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप यहां पर आकर मंथ को सेपरेट करना चाहते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं करंट मंथ और उसके बाद कॉलन का साइन लगा के डेट पार्ट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसका मकसद मैंने पहले बताया कि आप डेट में से किसी भी तारीख को, उसके मंथ को या उसके ईयर्स को सेपरेट करना चाहते हैं। फंक्शंस के बाद ब्रैकेट्स आपने लगा दी, छोटी ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद आपने जो सा है वो वहां पे मंथ को कॉल करना है, तो आपने वहां पे M लिख दिया और कॉमा लगाने के बाद आप वो फील्ड्स ब्रैकेट्स में टाइप कर रहे हैं जिसे आप सेपरेट, जिसमें से आप डाटा सेपरेट करना चाहते हैं, और एंड में आपने फंक्शंस की ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। अब यहां पे कैलकुलेट्स करने पे ये मंथ जो सा है वो हमें 10 बता रहा है। हम यहां पर आकर एक मंथ को जो सा है वो चेंज करते हैं और हम यहां पे नवंबर्स का महीना जो सा है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी 12 तारीख। तो यहां पर आकर जो सा है वो उसने हमें
11 शो कर दिया क्योंकि नवंबर 11वां महीना है और इसने उसकी डेट्स को मंथ को जो है वो सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर आकर ईयर्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आपके पास यही फंक्शन डेटा पार्ट यूज होगा। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं करंट ईयर्स, फिर फंक्शन यूज किया डेट पार्ट का, फंक्शंस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की। हमें ईयर्स में जवाब चाहिए तो हमने यहां पर y को 4 टाइम लिख दिया, फिर कॉमा लगाकर आपने वो फील्ड लिखी जिसमें से आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं और एंड में आकर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब रन करने पर ये हमें वहां पे वो साल बता रहा है। हम यहां से आकर अगर ये ईयर्स चेंज करते हैं तो यहां पर हम आ जाते हैं जी, ये 2021 आ गया। अब हमारे पास जब हम वहां पे डाटा देखते हैं तो ये हमें वहां पर वही डाटा शो करेगा। सॉरी, मैं डेट दोबारा चेंज कर रहा हूं, ये मैंने डेट सेलेक्ट की अब, तो अब ये हमें बता रहा है कि ये 2021 है। तो डेट पार्ट का फंक्शन जो सा है वो एमएस एक्सेस में इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने जो भी डेट लिखी हुई है उसमें से आप कोई एक उस तारीख को, उसके मंथ को या उसके साल को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप डेट पार्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। डेट के लिए डी को, मंथ के लिए एम को और ईयर्स के लिए वाई को इस्तेमाल किया जाता है।